नमस्कार। जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें मैंने एक जर्नल डिस्क्रिप्शन आपको दी थी कि कैसे आप लोग करियर चूज कर सकते हो बहुत आसानी से। ऐसे ही आज की ये सेकंड पार्ट जो आपको बता रही हूँ, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को चूज करने में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप में एक व्हाट्सएप का लिंक डाला है। वो लिंक जो है वो संडे का, यानी कि आपके अपकमिंग जो रविवार है उस दिन फ्री वेबिनार है करियर एस्ट्रोलॉजी का। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो उस पर क्लिक करिए और डायरेक्ट आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स मैं बताने वाली हूँ वेबिनार में जो कि आपके काम आएंगे और आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके लिए वो काम आएंगे। तो सबसे पहले हमने पिछले में देखा कि कैसे हम लोग फर्स्ट और टेंथ हाउस को रिलेट करते हैं जब करियर चूज करते हैं। तो ऐसे ही अब आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट हम किस प्लैनेट से कौन सा करियर देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है मून और सन, मून, सन और तीसरा प्लैनेट है वीनस। ये तीनों प्लैनेट्स आपको मेडिसिन्स के साथ काम करा सकते हैं। आपको मेडिसिन्स के काम करा सकते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी करा सकते हैं, एस्ट्रो में ले जाएंगे आपको। आपको कोई भी ऐसी विद्या में ले जाएंगे जो कि आपके पास्ट के कर्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे सन से जुड़े हुए काम गवर्नमेंट के हो सकते हैं, आपके बिजनेस से जुड़े हुए काम बिजनेस आपका हो सकता है। साथ साथ अगर आप देखेंगे कि सन जो है वो डिनोट करता है फॉरेस्ट की चीजों के साथ, जैसे लकड़ी हो गई, वूल हो गया, जितनी भी जंगली चीजें होती है जंगल के साथ जुड़ी, वो सारी चीजें, चाहे वो हर्बल मेडिसिन हो, चाहे कुछ भी हो। और दूसरा जो है वो होता है आपकी कहीं ना कहीं सोल पर्पस के साथ। अब ये जो काम होते हैं ना आपके सन वाले, ये आपके हो सकते हैं कि पैसा ना दिलवाए आपको, लेकिन आपको ना उनको करने में मजा बहुत आता है। आपकी सोल पर्पस ऐसे लगता है कि जैसे सॉल्व हो रही है, आपको वो करने में अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा जब सन के काम आप करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सन जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा दूसरों के लिए करता है और करता ही करते करते इस प्लैनेट को खुद को वहां पे खुद को इतना बेनिफिट नहीं होता, लेकिन आपके सूर्य जो है वो आपको जहां भी काम कराते हैं, आपका नाम बेशक ना हो लेकिन दूसरों के लिए बहुत फायदा होता है। इसीलिए सूर्य जो है वो आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े एम्बेसडर, बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन में ले जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपने नाम के साथ जुड़े हुए काम ही करने पड़ेंगे। तो एक बड़ा नाम देता है सन। उसके बाद मून की बात करें तो ट्रैवल से जुड़े हुए काम, जैसे मैंने बोला, वो कर सकते हो। ट्रैवलिंग होगी, साथ में पता क्या होता है, जैसे कि ट्रांसफर वाली जॉब, जैसे ट्रांसफर वाली जॉब हो गई, एक जगह टिकना नहीं। इंट्यूशन लेवल से जुड़े हुए काम, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम हो गए। कोई भी ऐसा काम जिसमें ना कंफर्ट हो, जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें नर्चरिंग हो दूसरों की, यानी कि दूसरों की सेवा करना हो। आप देखेंगे कि जितनी भी नर्सिंग होती है, नर्स करने वाले काम, जो नर्सिंग करते हैं जो लोग, वो भी मून के अधीन ही होते हैं। मून आपको एक ऐसा काम देता है जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाया जाए, रिलीफ दिया जाए। सन कौन सा काम करता है जिसमें आपको वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज ला कर देगा। सन करता नहीं है, सन करवाता है, लेकिन मून करता है, खुद करता है। वो आपको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करेगा जो कि लोगों की शांति के साथ, खुशी के साथ, कंफर्ट के साथ, डेली रूटीन के साथ। मून इज वाटर। वाटर जो होता है, पानी जो होता है, वो हमारी डेली की नीड है। जो हम डेली का फूड खाते हैं, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, जो आम फूड आप खाते हो, वो सारा मून का ही होता है। तो मून आपको फूड में भी लेकर जाता है।
ठीक है, लिक्विड चीजों में भी लेकर जाता है। लिक्विड जितने भी आपके जूसेस होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, वेजिटेबल जूस होते हैं, ये सारे जूसेस के कामों में मून लेकर जाता है। आपको मल्टीपल कामों में लेकर जाता है अगर मून आपका 10th के साथ कनेक्ट हुआ। मल्टीपल काम जिसमें आप बार बार चीजें चेंज करते हो। बस यहीं पे आके आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अगर आप पर्टिकुलर उस प्लैनेट की काम कर रहे हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने उस प्लैनेट के काम नहीं उठाए अभी तक, इसीलिए आपको करियर से जुड़ी हुई दिक्कतें आती हैं। जैसे मार्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है वो मार्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मार्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बिजली के काम, जो बिजली के काम होते हैं, बिजली की तारें हो गई, मार्स केतु बिजली की तारें हैं। ठीक है। जैसे मार्स केतु जो है वो स्पेशली आपको लैंड से रिलेटेड काम करवा देगा, आपको फायर फाइटर बना देगा, कहीं ना कहीं अग्नि से जुड़े हुए काम। मिठाई शॉप हो गई है ना, मिठाई की शॉप हो गई, या फिर आपके जो होटल मैनेजमेंट से जितने जुड़े हुए काम हैं वो भी आपके जो है वो इसी से जुड़ जाएंगे। मार्स स्पेशली आपको फिजियोथेरेपिस्ट बना देता है, आपको जिम ट्रेनर बना देता है, पर्सनालिटी डेवलपर बना सकता है। मार्स आपको बहुत अच्छे अच्छे कामों में ले जा सकता है। बस आपको समझना यह है कि अगर ये प्लान काम क्यों नहीं कर रहे उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। सो वीडियो को काटना नहीं है, ध्यान से देखना, बिकॉज ये आज आधी रात को बैठकर मैंने ये दोनों वीडियो, दोनों पार्ट आप लोगों के लिए बनाए थे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। और बहुत सारे लोग जब मुझे देखते हैं, मैं देखती हूँ उनको कि बहुत लॉसेस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, तो मैं कई बार मजबूर हो जाती हूँ कि फिर मैं उस टाइम नहीं देखती हूँ, मैं बस बना देती हूँ जो मेरे दिल में आता है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, बिकॉज कि सब लोग सो चुके हैं और मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ करियर पे आप लोगों के लिए। सो ये होता है, पैशन होता है, जो ये पैशन कौन देता है पता है आपको? ये मार्स ही देता है, पैशन वाले काम जिसमें भाई आपकी जो है ना, आप जिसमें 24 घंटे भी काम करते हो तो आपको मजा आता है, आप उसमें थकते नहीं हो, वो काम देता है मार्स। अब आ जाए मरकरी। मरकरी इज टोटल लैंग्वेज, टोटल लैंग्वेज के काम कराता है। आपको राइटिंग के काम कराएगा, आपको कोई भी जो आईक्यू यानी इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि काम तो सारे इंटेलिजेंसी के साथ ही करने होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स के टीचर हो गए, जितने भी मरकरी वाले लोग हैं ये टीचिंग में भी जाते हैं। इनका काम ही बोलने का है, इनका काम ही किसी चीज को सॉल्व करने का है, लेकिन करना बातों से ही है। ये बिजनेस को भी दिखाता है, ये मास मीडिया को भी दिखाता है। ये आपकी लाइफ के, मरकरी अगर अकेला है ना 10th हाउस में, तो आपको कभी स्टेबल आपको जॉब या बिजनेस नहीं देगा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो इन प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस बताए जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि बेसिक नॉलेज होनी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने देखा लोग मुझे जब बोलते हैं ना कि हमने तो बेसिक कर रखा है, और उनको राशि के तत्वों का नहीं पता होता, उनको किसी चीज को यूज नहीं करना आ रहा होता। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि प्लैनेट की आपको डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। अब मरकरी ड्यूल नेचर का प्लैनेट है, क्या करता है? एक काम कराएगा साथ ही दूसरा भी शुरू करा देगा, साथ ही तीसरा भी शुरू करा देगा, साथ ही चौथा भी करा देगा। वो एक में सेटिस्फाइड नहीं रहता। इसीलिए मरकरी इज, मरकरी जैसे प्लैनेट, मून जैसे प्लैनेट, इनके साथ ना कोई एक मेच्योर प्लैनेट होना बहुत जरूरी है। तब आपको ये 10th हाउस में एक अच्छा जॉब प्रोफाइल देता है। ये मरकरी से जुड़े हुए काम है। ऐसे ही वीनस पे आ जाइए, वीनस इज टोटल परफेक्शन। परफेक्शन हो गया, ब्यूटी हो गई, ठीक है, ग्लैमर हो गया, जितने भी हमारे होते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी, आपके डायमंड्स हैं, और जितने भी जो सुनार्स होते हैं जो कि गोल्ड और डायमंड चांदी का काम करते हैं, वो सिल्वर वर्क भी करते हैं। वीनस बेसिकली क्या होता है कि ऐसे काम करना जिसमें कि ना बहुत ही ज्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम,
आर्ट एंड क्राफ्ट। आप देखोगे आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है काफी टाइम से, उसको बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। अब इवेंट मैनेजमेंट में बहुत परफेक्शन चाहिए होती है कि दुल्हन आ रही है, उसका रास्ता कैसे बनेगा, लाइटिंग कैसी होगी, कैमरा जो फोटोग्राफ्स है वो बेस्ट आए, लोकेशन, उसकी बैकग्राउंड, दूल्हा दुल्हन के बैठने की जगह, ये सारी चीजें कौन बताता है? ये वीनस बताता है। बिकॉज वीनस टोटल ही रिलेशनशिप का प्लैनेट है, टोटल परफेक्शन का प्लैनेट है। वीनस आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाता है, हीलर बनाता है। मैंने आपसे आपको बताया कि ये जो आपके सन है, मून है और वीनस है, ये आपको बहुत हाई लेवल के हीलर बना सकते हैं। आप किसी को हाथ लगाओगे ना, वो पर्सन का दर्द गायब हो जाएगा हाथ का। ये पर्सन वीनस जब 10th हाउस में होता है, वेरी पोलाइट, वेरी ब्यूटीफुल, हर काम में। ये 10th हाउस के साथ जब वीनस जुड़ता है तो बहुत आपको परफेक्शन आपके काम में आती है। आप अपना ऑफिस का काम करेंगे, बहुत ही माइन्यूट लेवल जाकर बारीकी से उसको नोट डाउन करेंगे। आप अपने वर्क प्लेस को इतना सुंदर बना लोगे, चाहे वो छोटा सा कैबिन हो, आप उसको भी सजा के रखोगे। एक तरफ बुद्धा की फोटो, एक तरफ अपनी छोटी सी डायरी, एक तरफ आप अपना पेन स्टैंड। आपके छोटे से जो वो छोटा सा दायरा भी है ना, आप उसको भी ब्यूटीफुल करने की कोशिश करोगे। अभी मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी जिससे कि आपको और करियर में हेल्प होगी। उससे पहले आपको वेबिनार संडे का ज्वाइन करना है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिए। शनि की बात करते हो तो मैं ये कहूंगी शनि से जुड़े काम मत करिए। शनि पैसा देता है, ऐसा नहीं है। शनि कंस्ट्रक्शन वर्क में, शनि जो है वो ऑयल्स के काम में, शनि मार्बल्स में, जितने भी पहाड़ी जगहों से जुड़े हुए काम हैं वो सारे शनि के हैं। जितना हार्डवर्क के काम है वो सब शनि के हैं। जितने ज्यादा पेनफुल काम है जिसमें दर्द होता है वो सारे शनि के हैं। जितने आपके जिसको हम कहते हैं कि शनि काले कामों के साथ जोड़ता है, काला काम यानी कि जो बैड इविल्स होते हैं उनके साथ भी जोड़ता है। ये जो अंडरग्राउंड काम आप करते हो उसमें भी जोड़ देता है। कब जोड़ता है वो मैं सब आपको बताऊंगी अभी। लेकिन शनि आपको कहीं ना कहीं वो कामों में डालता है जिसमें ना आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, पैसा नहीं मिलता आपको। अगर शनि आपके 10th हाउस से जुड़े तो आपको काम ही कराया जाएगा, पैसा आपको शायद बहुत बाद की उम्र में मिलता, आपकी जवानी शायद ऐसे ही रो पिट के निकल जाए, लेकिन 36 साल के बाद आपको कहीं शायद आपको अपना जो उसका असर है वो दिखेगा। अब अगला प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर इज वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, 10th हाउस में काल पुरुष के अकॉर्डिंग नीच का हो जाता है। बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मेरा मानना है कि खाली अगर जुपिटर यहाँ पे नीच के भी हो गए फिर भी व्यक्ति को बहुत कुछ देते हैं, फिर भी व्यक्ति को एक अच्छा टीचर बनाते हैं, एक अच्छा फिलोसफर बना देते हैं, एक अच्छा राइटर बना सकते हैं, एक अच्छा गाइड बना सकते हैं, एक अच्छा आपको गुरु बना सकते हैं जीवन में। अब ये गुरु का काम क्या होता है? बैंकिंग का आपकी जिंदगी में कोई भी जो जो वेल्थ होती है, एसेट होते हैं, उसको बढ़ाने का काम, एक्सपेंशन का काम जो है वो गुरु करता है। जब गुरु 10th हाउस में जोड़ता है तो बड़ा काम चाहिए। बड़े छोटे मोटे काम से नहीं काम चलता, आप कहीं ना कहीं बड़े काम की तरफ जाते हो और उसी के चक्कर में हो सकता है आप देश विदेश धक्के भी खाओ, देश विदेश आप कहीं ना कहीं बहुत हार्डवर्क भी करो। बिकॉज 10th हाउस में जब जुपिटर बैठता है तो छोटा मोटा काम आपको सेटिस्फेक्शन में नहीं लाता, और अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो गए तो आप ग्रोथ नहीं कर पाते। बिकॉज जुपिटर को जो एक संत है, एक साधु है, इसको ना जितना दे दोगे उतना काफी है। लेकिन 10th हाउस वो हाउस है जो आपके घर को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जीवन में हर व्यक्ति को कुछ देने के लिए हिम्मत देता है। अगर ये प्रोफेशन के हाउस में वीक हो गया जुपिटर तो आप किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे अगर आप जुपिटर को यहाँ वीक कर गए। जुपिटर का काम है भलाई से काम करना, विदाउट किसी बिना ऊट पटांग काम करने के। तो लेकिन
एथिक्स के साथ काम करके भी इंसान बहुत ऊंचा पहुंच सकता है। तो एथिक्स चाहिए, जुपिटर को चाहिए एथिक्स, कि जहां भी जाऊं नैतिक मूल्यों के साथ काम करूं। अब ये नैतिक मूल्यों के चक्कर में आपका प्रोफेशन कई बार उसकी बैंड बज जाती है। राहु की बात करते हैं तो राहु जो है वो जैसे सीधा सीधा हम बोलते हैं फॉरेन। अरे खाली राहु फॉरेन नहीं दे सकता, आपको राहु के साथ कोई ना कोई प्लैनेट चाहिए। अब ये भी मैं आपको आगे अभी डिटेल दूंगी कि राहु अगर अनकन्वेंशनल, अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ द बॉक्स वो काम चाहिए जिसमें उसको हर रोज कुछ नया करना पड़े। तो न्यू काम उसको रोज चाहिए, उसको एक काम नहीं चाहिए, उसको मल्टीपल काम चाहिए। आज ये है तो कल वो है। वो नए 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 के चक्कर में इतने ज्यादा धोखे खाता है इंसान की अपनी करियर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा लेता है। राहु आपको फ्लोरेंट क्यों लेकर जाता है? क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके माइंड की जो वेव्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। राहु जहां भी बैठ जाते हैं वहां पे आपकी थॉट प्रोसेस को कई सौ गुना बढ़ा देते हैं। उस भाव में वो अनसेटिस्फेक्शन का लेवल क्रिएट कर देते हैं, अनकन्वेंशनल थॉट की तरफ ले जाते हैं कि अब ये करना है। आपको सपनों की दुनिया में ले जाता है, आपको रियलिटी में नहीं जीने देता, ये आपको सपनों की दुनिया में ले जाता है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं। इसीलिए राहु को शनि की तरह बिहेव करता बताया गया है। जब भी आप देखोगे राहु 10th हाउस के साथ इंक्लूड हो गया या ज्वाइन हो गया किसी तरीके से, अकेला या किसी प्लैनेट के साथ, तो आप देखेंगे वहां पे आपकी स्टेबिलिटी कभी बनेगी ही नहीं। और कहने वाले व्यक्ति ये कहेंगे कि आप फॉरेन चले जाओ, आप कोई भी फॉरेन से जुड़ा हुआ काम कर लो, आप रिसर्च कर लो, आप आईटी में चले जाओ, आप सोशल मीडिया में। मैं ये कहती हूँ कि खाली अगर राहु किसी को, अगर कोई प्लैनेट, अगर वो आपको करियर ऑप्शन दे सकता है तो वो सिर्फ तभी दे सकता है अगर वो किसी तरीके से भी एक अच्छे प्लैनेट के साथ अलाइन हो और आपने उसको अडॉप्ट कर रखा हो। और वो अगर दशा अंतरदशा में एक्टिवेशन में हुआ तो ही आपका करियर जो है वो बुलंदियों पे राहु लेकर जाएगा, वरना आप सारी जिंदगी भटकते ही दिखेंगे। केतु की बात करते हैं तो ज्योतिष में केतु को मंगल की तरह बताया गया है बिहेव करता, कि जैसे मंगल बहुत तेज तरार फायरी प्लैनेट है, सिक्योरिटी, फायर फाइटर्स जो होते हैं, आग के काम होते हैं, ये सारे मंगल के होते हैं। केतु भी यही कराता है। केतु भी जो है वो आपको कराता है हमेशा मंगल की कार्यों जैसा ही, आपको केतु के कार्य भी लगेंगे। और जिसमें कि बहुत भाग दौड़ है, चलना ही चलना है, बस चलते ही जा रहे हो, चलने फिरने का काम है, एक जगह टिक के नहीं बैठते हो, ये केतु का काम। केतु आपको ऐसे कामों में लेकर जाता है जहां पे आप, जैसे कहते हैं ना, इंसान को कुछ पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, बस वो दौड़े जा रहा है, बस वो दौड़े जा रहा है, वो भागा जा रहा है। केतु जब आपके 10th हाउस से जुड़ता है ना, उस समय पर आपको ऐसा, अगर पूछा जाए आपको कि आपको क्या करना है, तो आप सीधा सीधा जवाब क्या दोगे? मुझे नहीं पता। ये केतु का जवाब है। क्यों कहा जाता है इसका धड़ धड़ है, इसका सर नहीं है? ये क्यों ऐसा प्लैनेट है कि यहाँ पे जहाँ पे भी बैठता है 10th हाउस में, आपको करियर का ही नहीं पता कि आपको क्या करना है, आपको अपने कुछ भी ऑप्शन का ही नहीं पता कि क्या करना है। अभी जैसे मान लीजिए कि राहु और केतु को हम क्या ले लेते हैं, हम इनको छाया ग्रह ले लेते हैं। छाया यानी कि जो रियल नहीं, रियलिटी है ही नहीं, एक ख्वाब है, एक सपना है। अब ये राहु केतु सबसे ज्यादा तंग करते हैं जब आपके किसी प्लैनेट के साथ 10th हाउस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। राहु सन के साथ आ गया तो पॉलिटिक्स में जाना है, बड़े अफसर बनना है। अब आपके पास वो क्वालिटी है चाहे नहीं है, बस आपको बनना है। आपको बाय हुक बाय क्रुक ये आपको कराएगा। और जिसके चक्कर में आप सारे नैतिक मूल्य शायद भूल के कोई ऐसे रिश्वत देना, आप कोई भी अंडर टेबल काम करके अपनी जॉब ले सकते हो। और जब तक, सच में बताऊं अगर आपको मैं, कि सन राहु
राहु जिस भी प्लैनेट के साथ जुड़ गया, वो अंडर टेबल काम करा के आपसे बाय हुक और बाय क्रुक काम कराएगा। आप अगर सोचे ना कि सीधे साधा आपको कोई जॉब दे देगा, नहीं देगा जब ये कॉम्बिनेशन आएंगे। असल में राहु केतु जिस भी प्लैनेट के साथ जुड़ जाएंगे, वहां पे जुगाड़ चलना ही चलना है। वहां पे चालाकी चलनी ही चलनी है, जो मर्जी कर लो आप। यहाँ पे मैंने देखा सन राहु वालों को पक्की गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बिकॉज ग्रहण है, ये अपने आप में ग्रहण। तो ग्रहण के समय आप बहुत तड़फोगे, बहुत जैक लगाओगे, बहुत कोशिश करोगे, नहीं लगेगी। मेरे पास बहुत समय पहले एक चार्ट आया था जिसमें सन राहु की वजह से बहुत सारी ट्रायल के बाद भी जॉब नहीं लगी। बिकॉज ये जो सन राहु है, ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, आपको कोई झूठ बोलना पड़ेगा, चालाकी करनी पड़ेगी, कोई रिश्वत देनी पड़ेगी बड़ी, तब जाके शायद आपका काम हो जाए। तो मैं किसी चीज को ये नहीं कह रही कि आप रिश्वत दो या कुछ करो, लेकिन ये आप सोच के देखिए कि ये क्यों नहीं कर रहा। जब कोई प्लैनेट आपके 10th हाउस के साथ जुड़ जाएंगे, वो जैसे भी प्लैनेट है, आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा। आपकी नहीं चलेगी वहां पे। 10th हाउस शनि का घर है, आपके कर्मों का घर है। आपको वो काम अपनाने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे मर्जी करो। नेक्स्ट है, अगर राहु के साथ मून जुड़ गया। अब सन जो है वो सोल है, आपकी सोल है, फादर है। फादर के साथ धोखा करोगे, फादर ने धोखा किया होगा जिसके कर्मों की वजह से शायद आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब जब राहु और मून आ जाता है, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो अब आपका मन जो है वो बार बार शॉर्टकट, धोखे या फ्रॉड की तरफ खींचेगा। मन क्या है? मन आपको ये कहेगा कि काम जो करना है ना, वो ऐसा करना है जिसमें ना बस मेरे को कुछ करना ना पड़े, बस मैं आराम से बैठूं और पैसे आते रहे, किसी तरीके से काम कोई और करे और मजे में आ लूं। ये करवाता है राहु और मून। इसी चक्कर में आप ऐसे ट्रायल करते हैं अपनी जिंदगी में, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ऐसे अपने लिए चीजें चूज करते हो जिसकी वजह से आपके नुकसान हो जाते हैं। ठीक है। राहु मून आपको फॉरेन जरूर लेकर जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप वहां जाके भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी के पीछे एक और सीन भी होना चाहिए, तब जाके आप कामयाबी, उसके भी कुछ और शर्तें हैं जो जो एक अगर मैं कहूँ वीडियो में ये बताना बहुत मुश्किल है। मैं स्पेशली आपको ये समझा रही हूँ कि 10th हाउस क्यों आपको तंग करता है, उसको समझने की जरूरत है कि राहु केतु जब 10th हाउस में किसी प्लैनेट से जुड़ते हैं तो क्या बताते हैं। अब मरकरी और राहु, अब क्या होगा? मरकरी के साथ राहु जुड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो एजुकेशन, आपकी वाणी, वो झूठी हो जाएगी। जैसे राहु की टेंडेंसी बताई गई है शास्त्रों में, आज के समय में राहु को बहुत बलवान बताया जाता है। ठीक है, सब कुछ सही बात है, लेकिन कहीं पे भी जो नैतिक मूल्य हैं वो नैतिक मूल्य ही हैं। जो झूठ है वो आज से हजारों साल पहले भी झूठ माना जाता था जिन चीजों को, वो आज भी झूठ सच नहीं बदल जाएगा। राहु और मून बड़ी बात कराता आपको, बड़ी बात, बड़े बड़ी जिसको कहते हैं कि आपको फॉरेन एजुकेशन की तरफ खींचता है। आपको कहता है कि आप फॉरेन में बिजनेस करो, आप शेयर मार्केट में अपनी लर्निंग करो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप राहु और मरकरी वालों को देखेंगे कि ये लोग आईटी में जरूर जाते हैं, आईटी में जाएंगे, इनके हाथ में कोई ना कोई गैजेट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज मरकरी हाथों को भी रिप्रेजेंट करता है। आप इनको देखेंगे राहु और मरकरी वालों को, कहीं ना कहीं ये लोग इतने ओवर इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, इतने ज्यादा शार्प माइंड होते हैं कि ये शायद सामने वाले को बेवकूफ लगे देखने में, बट दीज आर पीपल वेरी वेरी इंटेलिजेंट, जिनका भी राहु मरकरी है, इनकी बहन और ये खुद वेरी शार्प माइंड पीपल। इनको कहीं ना कहीं ऐसे काम में जाना चाहिए जैसे कोडिंग हो गया, आईटी हो गया, जिसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, वही इनको सूट करेगी। अगला प्लैनेट है जो हम कहेंगे मार्स। अब राहु और मार्स अपने आप में अंगारक योग बना देता है।
समझने की बात यह है कि 10th हाउस में अंगारक योग है, राहु और मार्स कहीं पे कंजक्ट हो रहे हैं, तो आपको एक बड़े लेवल का होटल खोल के दे सकता है ये आपको। मार्स इज टोटल टोटल फायर, और राहु जो है वो सारा इस अग्नि को बढ़ाने वाला प्लैनेट है। जब वायु तत्व जो कि राहु है, वायु तत्व जो राहु है, अग्नि तत्व जो कि हमारे मंगल देव है, जब वायु और अग्नि इकट्ठे होते हैं ना तो रॉकेट बनता है। ये जितने लोग जो नासा में बैठे आपको दिखते हैं, या फिर यहाँ इसरो में इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसे ही होते हैं जो आसमान में रॉकेट उड़ा सकते हैं। इतनी ज्यादा पावर होती है। सिर्फ जरूरत यह है कि इनको सही जगह पे इनका एजुकेशन हो, एजुकेशन के बाद सही तरीके से इनकी करियर की गाइडेंस हो। अगर वो नहीं होता तो मार्स राहु यहाँ पे इनको सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ नहीं देगा। देखिए, ये जो मार्स है, ये अगर आग लगाए, आग समझेंगे इसको, और अगर राहु को हम वायु बना लें यानी हवा बन समझ लें। आप मेरे को बताइए कि जैसे अभी आपने अ, अमेरिका में अग्नि को देखा, वो मार्स और राहु का एक प्रचंड नेगेटिव रूप था, प्रचंड। अब यहाँ पे इसी को अगर पॉजिटिव लेंगे, तो जब रॉकेट उड़ाया जाता है ना आसमान में, तब भी हमें इतनी फोर्स चाहिए होती है। ये फोर्स जो है ना, ये राहु और मार्स की है। तो ये लोग कहाँ जाने चाहिए? ये ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां इनकी एनर्जी की फोर्स पूरी लग सके। नहीं तो ये लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद इन चक्रों में पड़ जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। राइट। आगे चलेंगे हम लोग वीनस। अब राहु और वीनस, वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। जिनके भी राहु वीनस है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या उनकी शादी के बाद उनके करियर का, उनके पैसे का ग्राफ कई सौ गुना बढ़ गया होगा। अगर वो पहले 10,000 कमाते थे ना, शादी के बाद लाखों कमाना शुरू कर देते। हम बोलते हैं राहु और वीनस है तो सबसे पहले कोशिश करिए कि अपनी पत्नी को अपने साथ इन्वॉल्व करिए हर काम में। अगर वो अपने साथ अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, आपको कभी पैसे की कमी नहीं होती। वीनस राहु फॉरेन से पैसा दिलाता है, वीनस राहु आपको ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी से पैसा दिलाता है। आपको जहां जहां भी राहु जो है वो अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ खींचेगा, तो वीनस राहु आपको पैसे के सोर्सेज को बहुत हाई लेवल पर ले जाने की कोशिश करेगा। राहु जब वीनस के साथ आता है तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, बड़ा लॉकर, आपकी कोई भी चीज छोटी हो ही नहीं सकती। वीनस राहु अगर छोटे ब्रांड, अगर छोटी कोई कार्ट खोल लेंगे बर्बाद हो जाएंगे। अगर वीनस राहु वाले एक अच्छा सजा सजाया हाई टेक शोरूम खोलते हैं तो कामयाब होते हैं। इसलिए आपको टेंडेंसी समझनी पड़ेगी कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड किसके साथ है, वो मांग क्या रहा है, उसको देना क्या है। राइट। कितने प्लैनेट हो गए हमारे? एक दो तीन चार पांच। ठीक है, एक प्लैनेट ले लेते हैं अब हम, जुपिटर। जुपिटर महाराज राहु के साथ आते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना है कि भाव तो 10वां हो गया कर्मों का, स्टेटस का। अब यहाँ पे जुपिटर किस साइन में है? जुपिटर और राहु है। जैसे मेरे पास किसी का चार्ट है 10th हाउस में, लियो साइन है उनके लगन का, और उनके 10th हाउस में टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन में जुपिटर एंड राहु बैठे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं शुरू से बहुत छोटी उम्र में फॉरेन चला गया। बाहर जाना है आपको, फॉरेन जाना है। जिनका भी जुपिटर राहु है उनको बहुत जल्दी फॉरेन जाने का मौका मिल जाता है, अगर ये जुपिटर राहु आपका 10th हाउस में है। आपके राहु केतु अगर 10th हाउस में किसी भी प्लैनेट के साथ है, आपको वो अपने घर से बहुत दूर ले जाकर फेंकेगा। क्योंकि आपकी तमन्ना बहुत बड़ी है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश बहुत बड़ी है, जो आपकी मदरलैंड में आपको नहीं मिलेगी, जो आप शायद उसको यहाँ
इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो आपको अट्रैक्शन है ये खींच के ले जाएगा। दूसरा क्या होता है कि ये जो मैंने बोला कि राशि जो होती है, ये इस इन प्लैनेट्स को इनका मूड देती है। मूड मतलब इनका स्ट्रक्चर देती हैं। जैसे 2 नंबर राशि पृथ्वी की है, यानी कि मिट्टी की है। अब ये पृथ्वी का मतलब पृथ्वी की राशि में, पृथ्वी तत्व की राशि में आपके जुपिटर और राहु आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये ऐसी जगह पे बंदा काम करेगा जहां पे बहुत ड्राइनेस होगी। ऐसा क्यों बोला मैंने ड्राइनेस होगी? बिकॉज राहु हवा है, 2 नंबर साइन मिट्टी है, और जुपिटर जो है वो एक चीज जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत फर्टाइल लैंड होता है, एक फर्टाइल लैंड होगा। लेकिन जब जब भी आप अर्थ साइन में कभी भी जुपिटर राहु जैसे प्लैनेट देखेंगे, तो वो अर्थ फर्टाइल नहीं होगी। आपकी जॉब ऐसी जगह होगी जहां रेत ही रेत होगी, जहां पे फर्टाइल कुछ उगता ही नहीं होगा। आप ऐसी रेतीली जगह पे जाके, जैसे कि दुबई हो गया, कुवैत हो गया, या फिर आप जितने भी हमारे ये जो अपनी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं जितनी भी, सऊदी अरेबिया हो गया, है ना, ये सारी, ये सब कंट्रीज कहाँ लेकर जाएंगे आपको? आपको इस साइड लेकर जाएंगे। ठीक है। तो जितने भी लोगों को फॉरेन जाते हैं वो सारे 10th हाउस में कहीं ना कहीं राहु केतु के महाराज के आ, उसको लेकर बैठे होते हैं कहीं ना कहीं। तब वो आप जा पाते हो। यहाँ पे 10th हाउस प्लस आप 10th साइन दोनों देख सकते हो। ये आपको मैंने प्लस कर दिया ताकि आप दोनों को देख पाए। ये दोनों करियर के साथ जुड़ते हैं आपके। अब आ जाओ केतु के साथ। केतु के साथ मून है अगर 10th हाउस में, कि मन नहीं है काम करने का। टोटल एस्ट्रोलॉजी का जो है ये योग है। आपको ज्योतिष में जरूर जाना चाहिए। केतु सन है, ज्योतिष में जरूर जाइए। दशाओं में आपकी एक्टिवेशन होगी। और इसके साथ साथ केतु वीनस है। छोटा काम करिए, जितना हो सकता है परफेक्शन से करिए, छोटा काम करिए, और छोटे छोटे मल्टीपल काम करिए। ठीक है। जैसे एक काट लगा के फिर दूसरी शुरू करिए, फिर तीसरी करिए, चौथी करिए। फ्रेंचाइजी सिस्टम जो है वो वीनस केतु दिखाता है, फ्रेंचाइजी सिस्टम। वीनस राहु जो है वो ब्रांड बनाता है एक, लेकिन वीनस केतु एक फ्रेंचाइजी सिस्टम खड़ा करता है। आपको बड़ा ब्रांड नहीं खोलने देगा। खोल लिया तो खत्म। वीनस के बाद आप मरकरी लगा लो, मरकरी केतु है। आप ऐसे कामों में होंगे जहां पे दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता। वहां पे दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आपको कहीं ना कहीं अभी लोगों के, मरकरी केतु जो होता है ना वो बोलने नहीं देता। आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में होंगे जहां पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पे चुपचाप आपको आपको बोल के काम नहीं करना। जस्ट आपको लिख लिख के या फिर आपको एक्सप्रेस करके। यहाँ पे वाणी काम नहीं आती। जब मरकरी केतु आ जाता है, मरकरी राहु आता है, वाणी काम आती है। मरकरी केतु आता है, वाणी काम नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपने भाषा को, अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी को, कर नहीं पाओगे। 10th हाउस में ही अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है मरकरी केतु। आपको दबाया जाता है। आप बहुत छटपटाते हो मरकरी केतु वाले। आप छोटे बच्चों के टीचर हो सकते हो, छोटे स्टैंडर्ड के बच्चों के टीचर हो सकते हो। ये मरकरी आपको छोटे छोटे बिजनेस भी खोल के दे देता है। आपको छोटे छोटे एग्रीकल्चर लैंड भी दे देता है। आपको छोटे छोटे एग्रीकल्चर काम भी करा देता है। पेट्स के काम करा देता है, छोटे छोटे जो बोल नहीं सकते। हाँ, यहाँ मरकरी केतु का मेरा मतलब था कि बेजुबान काम करना। ये बेजुबान काम किसके साथ होगा? पशु पशुओं के साथ हो, तो पशुओं से, कैटल से जुड़े हुए काम ये सब कर सकते हो। बर्ड्स के से जुड़े हुए काम। तो ये बोलने वाले काम नहीं, वो काम जो कि जिनमें बोला नहीं जाता। इसके साथ आप देखेंगे कि मार्स, केतु और मार्स। अब यहाँ पे मार्स और राहु का मैंने आपको रॉकेट कनेक्शन बताया था। मार्स केतु का कनेक्शन होता है कि आपकी, जैसे एक छोटा
शॉप जो है, एक छोटी शॉप, हार्डवेयर का काम हो सकता है आपका। मार्स केतु आपको हार्डवेयर, यानी कि चीजों को ठीक करना, तोड़ फोड़ के उसको रिपेयर करना, रिपेयरिंग का काम हो सकता है। आप मल्टीपल चीजों को खोल के उसमें खोजबीन करके उसको रिन्यू करके, रिन्यू का काम हो सकता है आपका। यहाँ मार्स भी फायर है, केतु भी फायर है, फायर से जुड़े हुए काम। लेकिन कौन से फायर? यहाँ पे फायर वो है जो कि जला के, जिसके थ्रू खत्म कर दी जाती हैं चीजें। ये वो मार्स केतु है जो खत्म कर देंगी, और आपको वो खत्म करके कुछ नया। तो अब ये रेनोवेशन का काम भी जो होता है, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे प्लास्टिक पिघला के उसको नए तरीके से कुछ बनाना, तो ये आपको नई कोई चीज को पिघला के, जला के, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट करके उसको नए फॉर्म में लेकर जाना, ये भी ये मार्स केतु यहाँ पे करा देता है। केतु और जुपिटर आपको एक टीचर तो जरूर बनाएगा, एक स्पिरिचुअल टीचर बना देगा, स्पिरिचुअल। आपको वो टीचर बनाएगा जो कि जिसको अपने से कुछ लेना देना नहीं, अपने से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे सैटर्न रह गया राहु के साथ, यहाँ भी अभी बता रही हूँ मैं, वो रह गया, भूल गई। तो वो हो गया स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के साथ, धर्म के साथ, गाइड के साथ। आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों को ज्ञान देना। बट ये जो केतु है ना, ये हो सकता है कि आपका ज्ञान आपके दुनिया से जाने के बाद मिले। आप हो सकता है ज्ञान देना तो चाहते हो पर दे नहीं पाते। शिष्य जो है, इसको हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं गुरु और चेला। तो आप अपने शिष्यों के साथ मिलकर, अपने जो आपके वेल विशर है उनके साथ मिलकर कोई काम कर सकते हो। ऐसे ही केतु के साथ जब सैटर्न आ जाता है, तो काम जो है वो मल्टीपल होने चाहिए। आपकी अगर एक बार जॉब छूट गई ना, तो दोबारा नहीं लगेगी। आपको एक जॉब तब छोड़नी है जब दूसरी जॉब आपके हाथ में हो, चाहे आप मर रहे हो, चाहे आप खप रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। जॉब मत छोड़िए केतु सैटर्न वाले। अगर आपने जॉब छोड़ दी, तो आपको दोबारा जॉब मिलने में शायद सालों लग जाएंगे। केतु सैटर्न आपको बार बार प्रवोक करवाता है कि जॉब छोड़ दो, और ले लेंगे, और मिल जाएगी। ये छोटी जॉब है, बड़ी लेनी है। ये जो आपकी टेंडेंसी है, ये आपको कभी सेटल नहीं होने चाहिए देगी जब 10th हाउस में ऐसी चीजें आ जाती हैं। हम कहते हैं कि केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, केतु ये वो। मैं ये कहती हूँ कि राहु केतु महाराज जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं, भूल जाइए, चीजें आसानी से मिल जाएंगी। भूल जाइए कि आपको कोई चीज सेटिस्फेक्शन लेवल तक मिल जाएगी। पूरी लाइफ आपकी ऐसी जाने वाली है कि आपको कुछ नया 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 करने के चक्कर में आप पता ही नहीं क्या क्या करते रहोगे। ठीक है। सैटर्न और राहु के लिए मैंने बताया, जैसे वीनस राहु एक बड़ा काम दिखाता है, ऐसे ही सैटर्न राहु भी आपको बड़ा काम ही दिखाता है। ये भी छोटे मोटे काम में नहीं, पसंद नहीं है। इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई होता है। जब सैटर्न राहु होता है, वाकई आपको ना, सच में आपको ऐसे प्रोफेशन में ले जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आज हमने सीखा बेसिकली कि प्लैनेट्स का जब राहु केतु के साथ कंजक्शन आता है, तो आपके काम कहाँ पे बढ़ जाएगा, कहाँ पे घट जाएगा। ध्यान दे, ये रखना है कि राहु आपको चीटिंग ना करा दे। चीटिंग के ध्यान रखिए। जाना है तो पहले लर्न करिए, सर्टिफिकेशन करिए, फिर आप उस चीज को अपने करियर में ऐड करिए। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप तब उसको ऐड करिए। केतु कहता है कि आपको यहाँ पे जरूरत है थोड़ा सा, जैसे कि हम राहु के समय पर बोल देते हैं कि सोच बहुत बड़ी है आपकी, लेकिन उसमें ना प्रैक्टिकलिटी जो है वो कम है। प्रैक्टिकलिटी कम है। आपको प्रैक्टिकल चीजों की तरफ जाना चाहिए। केतु का उल्टा है। ये क्या कहता है? ये प्रैक्टिकल बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत है। इसको हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ना सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा सा रिसर्च करो कि आप छोटे क्यों रह गए, आप इससे बाहर कैसे आ सकते हो। केतु को रिसर्च के साथ जोड़ते हैं, लेकिन केतु असल में आपको दौड़ाता बहुत है,
चलाता बहुत है, भगाता बहुत है। आपको एक जगह पे स्टे करके अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कितनी देर चलेगा, कैसे चलेगा। ये सब चीजें आप जब समझेंगे तो आपको जिंदगी में स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। ये छोटी सी कोशिश थी मेरी आप लोगों के लिए। तो संडे को जो है वो हमारी फ्री वेबिनार है, उसमें आप अटेंड करिए। ये करियर का ही है, इसीलिए मैंने 2 क्लासेस आप लोगों को दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करिए, वहां आपको जूम का लिंक संडे को मिल जाएगा। आपको ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए, समझ आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कम से कम 50 अगर कमेंट आएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपको बड़ी क्लासेस ऐसे ही हर टॉपिक पर दूंगी, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें समझ पाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।